औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज 5 नवंबर है और जुमे रात का रोज़ है और जुमे रात के रोज़ का ख़बरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें स्पेन, यूरोप और दीगर ममालिक की दिन भर की अहम खबरें शामिल होती हैं। सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन में बेरोज़गारी के आदाद व शुमार से है। स्पेन में बेरोज़गार अफराद की मजमूई तादाद 38,26,043 तक जा पहुँची। अक्टूबर के दौरान मजमूई तौर पर 1,29,559 अफराद एरते पर चले गए। स्पेन में अक्टूबर के माह के अख्ताम पर बेरोज़गारी में 1.31% इजाफा देखने में आया। स्पेन में बेरोज़गारी की लिस्ट में मज़ीद 49,558 अफराद का इजाफा हुआ। वबा की वजह से कतालूनिया में माह अक्टूबर में 6,358 अफराद मज़ीद बेरोज़गार हो गए। इस माह में बेरोज़गारी के बढ़ने की वजह वबा के बायस लगने वाली हालिया पाबंदियां भी हैं। स्पेन में होटलिंग और मेहमान नवाजी के शोबे में सिर्फ 85,000 अफराद बेरोज़गार हुए हैं। इस शोबे में अप्रैल में आधी मुलाजमतें ख़त्म हुई हैं तो बाकी आधी मुलाजमतें अपनी बका की जंग लड़ रही हैं। यूरोप की माशी बहाली तवक्को से ज़्यादा सुस्त होगी। इस बात का ऐलान ब्रसल्स में यूरोपीय कमीशन के इक़्तिसादी नायब सदर वेल्देस डोम्बर ने किया। उन्होंने ये भी बताया कि 2021 के दौरान माशी मदद की माली पॉलिसियों पर अमल दरामद जारी रखना ज़रूरी होगा। यूरोपीय कमीशन के इक़्तिसादी नायब सदर ने ऐलान किया कि अगले साल तक खसारे और कर्ज के अहदाफ मुअत्तल रहेंगे। उन्होंने बताया कि स्पेन की GDP 12.4% तक गिर जाएगी। यूरोपीय कमीशन के इक़्तिसादी नायब सदर का कहना है कि स्पेन ने एरते और दीगर इक़दामात से बेरोज़गारी को बचाने की कोशिश की है, मगर ये तदाबीर ज़्यादा देर तक कारआमद नहीं रहेंगी। स्पेन में रवां साल बेरोज़गारी की शरह 16.7% तक पहुँच जाएगी और आइंदा साल ये शरह 17.9% तक होगी। कतालूनिया और कास्तिया ला मांचा ने ऐलान किया है कि वो 9 नवंबर को ख़त्म होने वाले कर्फ्यू में तोसी करें। कास्तिया ला मांचा के मामले में तोसी 16 नवंबर तक नाफिजुल अमल होगी, जबकि कतालूनिया ने नए दौरानिए की मुद्दत की वजाहत नहीं की, मगर यकीनी तौर पर यह 15 दिन की वो मांग की गई है। स्पेन में आदाद शुमार की तस्हीह के बाद अमवात की तादाद 1,623 बढ़ गई और अब मजमूई तादाद 38,118 तक जा पहुँची। PCR टेस्ट के बाद स्पेन में मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 12,84,408 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 8,924 नए केसेस का इंकशाफ हुआ। महकमा सेहत के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक बार्सिलोना में 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक कोरोना से 95 अफराद की हलाकतें हुई, जो गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 34 ज़्यादा हैं। गुज़िश्ता हफ्ते में बार्सिलोना में कोरोना वायरस के केसेस में 7% की कमी भी वाक़या हुई है। हालिया हफ्ते में बार्सिलोना में केसेस के वाक़यात में माजी के मुकाबले में सुस्त रवि देखी जा रही है। 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 15,920 केसेस मस्बत आए। ये पिछले हफ्ते के मुकाबले में 7% कम थे। कोविड की टेंशन में दांत टूटने के वाक़यात में इजाफा। माहिर दंदान डॉक्टर जॉन बर्फ का कहना है कि टेंशन और जहनी तनाव की वजह से बाज़ लोग रात को सोते में दांत पीसते हैं, जिससे उनके दांत कमज़ोर पड़ जाते हैं और वो टूट फूट का शिकार होने लगते हैं। टेक अवे की सहूलतें नाकाफ़ी है, काम ठप है, हुकूमत माली मदद करे। इस बात का मुतालबा बार्स और रेस्टोरेंट मालिकान ने किया है। उन्होंने अपने मुतालबे में कहा कि हिस्पानवी हुकूमत बार्स और रेस्टोरेंट के लिए माली मदद का ऐलान करे। इंटर रीजनल फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, कैटरिंग एंड टूरिज़म और रेस्टोरेंट गिल्ड ने भी बार्स और रेस्टोरेंट की माली मदद के मुतालबे पर हुकूमती तवज्जो की मांग की है। कोविड वायरस की वजह से मरीज़ों में इजाफे की वजह से मनरेसा और बिक के हस्पतालों को दीगर ऑपरेशंस के लिए बंद कर दिया गया है और हस्पताल दिलमार बार्सिलोना में आम मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। वालेंसिया में कोरोना वायरस की ख़राब सूरत हाल, 1,804 नए केसेस का इंकशाफ, 21 हलाकतें भी हुई। वालेंसियन हस्पतालों में इस वक्त 1,321 अफराद दाखिल हैं, जिनमें से 209 ICU में दाखिल हैं। कोरोना वायरस के लिए किए गए टेस्टों की कुल का तादाद 14,43,584 है, जिनमें से 12,86,252 PCR के ज़रिए और 15,73,000
तो 1,57,332 तेज तरीन टेस्ट किए गए हैं। वालेंसिया में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने डेटिंग ऐप के ज़रिए से 35 खवातीन को 9,000 यूरो से महरूम कर दिया। ज़ेर हिरासत शख्स ने खवातीन के साथ ऐप पर ताल्लुकात कायम किए और फिर उनसे रकूम तलब की। मुल्ज़म ऐसा शातिर है कि इसने खवातीन के नफ्सियाती प्रोफाइल का मुताला किया और उनके मुताबिक उनको लूटा और ख़ुद को फौजी जो है वो जाहिर किया। टैक्सी सेक्टर की माली मदद के लिए अलीते टैक्सी के वफद ने बार्सिलोना की मेयर आदा कोलाओ और EMT की सदर के साथ मुलाकात की। मुलाकात में टैक्सी सेक्टर के रहनुमाओं ने सेक्टर को बचाने के लिए फौरी माली इक़दामात का मुतालबा किया। बार्सिलोना की मेयर आदा कोलाओ ने जो है टैक्सी सेक्टर के मुतालबात को जो है सराहा और कहा कि उसमें वो जिस कदर मुमकिन होगी वो उनकी मदद करेंगी। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इटली ने जुमेरात से रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। दूसरी जानब यूरोपीय मुल्क हॉलैंड और हंगरी ने भी पाबंदियां मज़ीद सख्त कर दी हैं। ज़्यादातर यूरोपीय मुल्क को इस वक्त कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना है। गुज़िश्ता सोमवार को जर्मनी, बेल्जियम और पुर्तगाल ने भी लॉकडाउन का ऐलान किया था। फ्रांस में गुज़िश्ता रोज़ अब तक के रिकॉर्ड केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद हुकूमत ने पेरिस जैसे बड़े शहर में कर्फ्यू नाफिज करने का इंदिया दिया है। शुमाली फ्रांस में नामालूम हमला आवर ने मस्जिद के अंदर जो है वो खंजीर की सिरी काट कर जो है वो फेंक दी है, जिसके बाद इलाके में जो है वो सख्त कशीदगी पाई जाती है। तुर्क इस्लामिक यूनियन बराए मजहबी अमूर ने बताया कि मुकामी जामिया मस्जिद पर हमला हुआ। मस्जिद की बेहरमती करने वाले हमलावर ने खंजीर के 2 कटे हुए सर मस्जिद के अंदर फेंके और फरार हो गया। अमेरिका के सदारती इंतखाबात के साथ कांग्रेस और रियासती नुमाइंदगान के इलेक्शन भी हुए और हैरत अंगेज़ तौर पर एक मुर्दा शख्स भी नशिस्त देने में कामयाब हो गया। रियासत नॉर्थ डिकोटा में से ताल्लुक़ रखने वाले डेविड एंड हॉल का इंतकाल अक्टूबर के शुरू के महीने में कोरोना की बीमारी के नतीजे में हुआ, मगर मौत भी 55 साला रिपब्लिकन उम्मीदवार को रियासती असम्बली का रुकन बनने से ना रोक सकी। इसमें कोविड-19 की तशख़ीस हुई थी और 5 अक्टूबर को उसका इंतकाल हो गया था, मगर वो बाद अज़ मर्ग भी अपने ज़िले से रियासती नुमाइंदा बनने में कामयाब रहा है। डेविड एंडयाल बीमार होने से कई हफ्ते पहले प्राइमरी इलेक्शन जीत गए थे और इनका नाम मौत के बाद बैलेट पर मौजूद था, क्योंकि उस वक़्त इब्तदाई वोटिंग जारी थी और इस दौरान बैलेट को तब्दील नहीं किया जा सकता था। इसी तरह से अमेरिका के इलेक्शन के अंदर 2 हिजड़े यानी कि ट्रांसजेंडर भी जो है वो जीतने में कामयाब हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी यूनिवर्सिटियों के 68 लेक्चरार सरकारी अखराजात पर PhD के लिए बैरून मुल्क गए, लेकिन तालीम मुकम्मल करके वतन वापस नहीं लौटे, जबकि 42 अपनी तालीम मुकम्मल न कर सके और फेल हो गए। बैरून मुल्क रूपोश और फेल होने वाले सरकारी असातिज़ा ने कौमी ख़जाने को लगभग 1 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान पहुँचाया है। एक स्कॉलर के बैरून मुल्क PhD पर 1 से 1.5 करोड़ रुपए के अखराजात आते हैं। सूबे में सिर्फ 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ ने बाज़ असातिज़ा से कुछ रकम वापस ली है। सऊदी हुकूमत ने मुल्क में कई मिलियन गैर मुल्की कारकुनों के लिए रोज़गार की बहुत सख्त और मुतनाज़िया शराइत में नरमी का ऐलान किया है। अब वहाँ गैर मुल्की कारकुन अपनी कफ़ील की इजाज़त के बगैर बआसानी मुलाजमतें बदलने और मुल्क छोड़ने के अहल हो जाएंगे। इस फैसले से 1 करोड़ से ज़ायद कारकुनों को फ़ायदा होगा। अफरादी कुव्वत के नायब सदर वज़ीर अब्दुल्ला बिन नासर के मुताबिक मुल्की लेबर मार्केट में इन कानूनी इस्लाहात का नफाज 14 मार्च 2021 से होगा। अबू सुनैन ने कहा कि इन इक़दामात का मकसद रोज़गार की सऊदी मंडी को गैर मुल्की कारकुनों के लिए मज़ीद पुरकशिश बनाना है। लेजेंडरी फुटबॉलर मैराडोना की ब्रेन सर्जरी का कामयाब ऑपरेशन हो गया। न्यूरो सर्जन के मुताबिक अर्जेंटीना के नामवर फुटबॉलर डियागो मैराडोना ऑपरेशन के बाद अब बहुत बेहतर हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये थी आज की ख़बरें। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल को
जो है वो सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट ज़रूर करें। और नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर मैं ये भी बताना जो है आपको मुनासिब समझता हूँ और दुआ के लिए दरख्वास्तगार हूँ आपसे कि मेरे बेटे की दूसरी सर्जरी भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है और वो काफ़ी बेहतर है पहले से। तो दुआओं में अपनी जो है ख़ास तौर पे मेरे बेटे को भी याद रखिएगा और मेरे बेटे समेत जितने भी दुनिया के अंदर बीमार हैं तमाम की शफा याबी के लिए दुआ कीजिएगा। और मैं इस दुआ के साथ इस प्रोग्राम को इख्तिताम पजीर करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दामन हमारा मजबूत से मजबूत तर बनाए और आखिरत में हमें शफ़ाअत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमाए। इसी के साथ आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ, फिर नए प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।